बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बाबा जी मुझे कहते थे पागल डॉक्टर, पहले दिन से ही कहना शुरू हो गए थे पागल डॉक्टर। मैनू समझ नहीं सी, मैं हस छड़ा, मैं क्या एवं ही इन्होंने ना पा लिया दीवाना पागल। मुश्किल लोग होते हैं। आप में से कोई मुझे पूछ रहा था कि बाबा जी कलंदर हैं क्या? मुझे नहीं, बाबा जी एक बहुत खूबसूरत इंसान थे बस मेरे लिए। तो ऐसा इंसान मैंने ज़िंदगी में, ऐसा बंदा नहीं मैंने देखा अपनी छोटी सी ज़िंदगी में। अपनी कोताह नज़र है ना मेरी, मैं तो जितना उतना ही समझ सकता हूँ ना, कुएं का मेंढक। तो उन्होंने पहले दिन कह दिया पागल डॉक्टर आया है। मैंने माइंड तो नहीं किया, लेकिन हैरान हुआ यार ये क्या किसी को ग्रीट करने का तरीका। पहली बार आया है और उनकी उम्र 65 साल, मेरी 35 साल, मजाक भी नहीं बनता। तो ऊपर से मैं मिलना भी नहीं चाहता था, बार बार मैसेज भेजते थे कि ये आप आए हैं मैं आऊँ। तो मैं मजबूरन गया था कि कहीं हॉस्पिटल ही ना आ जाए, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि बाबे शाबे इतने आते हैं। तो मैंने कह दिया पागल डॉक्टर आ। फिर कई बार कहना ये पागल मिला है, ये पागल दीवाना है, ये पागल। यार अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कोई ऐसी गल नहीं, मैं डॉक्टर था, मेरे नज़दीक शिज़ोफ्रीनिया के कुछ अपने फार्मूले थे। एक दिन उनके पास बैठा था, एक प्यार बन गया था उनसे, जो भी बन गया उन्होंने बना लिया था। 3-4 माह अचानक बुला लिया, अकेले बैठे थे हम, बाइक थी मेरे पास। कहते हैं दाता चले, घर उनका उधर ही भाटी में था। उसे कहते हैं कूचा शाह इनायत, ठीक है, बाबा बुल्ले शाह के जो मुर्शद हैं उनका घर था उधर। उस सारी गली को मदीना तुल औलिया कहते हैं। बुल्ले शाह भी उधर ही दौड़े देता रहा, शाह हुसैन भी, ये सारे बाबे शाबे किसी ना किसी की ड्यूटी रहती है हर दौर में। उस्ताद दामन, इकबाल, ये सारे ही उधर बैठे हैं। ये भी एक दौर आता है। तो मैंने कहा चले बाबा जी, नीचे उतरे तो कहते हैं बाइक रहने तो पैदल चलते हैं। मैंने कहा चले। अब गली में से आ रहे थे तो आगे एक डॉक्टर साहब की क्लिनिक था। मुझे तो नहीं पता, बाबा जी तो वहाँ रह रहे थे कोई 15-20 साल से, और इस फेस से पहले का रह रहे थे जब पेंट कोट पहनते थे। मुझे नहीं पता था, वो उस वक्त छोटा होगा, अब ज़रा मेरे से ज़रा एज में थोड़ा सा बड़ा था, यानी मैं 35 हूँगा, वो 40-45 होगा। इंतहाई रश उसके, मतलब एने के कमरे बंदे ते बंदा चढ़िया, वो पर्चियाँ लिखता है, पता ही नहीं चल रहा। अब बाबा जी बाहर से दरवाजे से घुसते सा, ओ टोकन डॉक्टर, ओ टोकन डॉक्टर। अब वो फटाफट खड़ा हो गया, ओ बाबा तू कितने आ गए हैं, अगे रश मेरा साह लैन दी, चाह पियोगे? मैं कहा यार ये बड़ा ही फ्रैंक है, किस तरह बदतमीजी से बोल रहा है, बाबा कितने ही आ गए। भाभी ओ ये पागल डॉक्टर मिला है, इससे तारुफ कराओ अपना। डॉक्टर बाबा इसको बताओ ये पागल डॉक्टर। कहते ये तो पागल क्यों कह रहे? मैं कही बाबा मुझे पागल डॉक्टर कहते हैं। मैं तो अपना बड़ा फखर ना दसन लगा। कहते ना 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 कोई लोड़ नहीं की कहने की, ना ना डॉक्टर साहब तुम इन्होंने कहा क्यों तो पागल कहते हैं, क्यों कहते पे हो, क्यों तो काम खराब करते पे हो? मुझे कोई ना पता। मैंने कहा यार ये क्या तमीज़ आदमी है। मैंने कहा नहीं वो बाबा प्यार से, बाबा जी और ये बहुत बड़े हॉस्पिटल, इत्तेफाक हॉस्पिटल, फ़िरौन हॉस्पिटल का ये फ़िरौन डॉक्टर था, और ये बस अब ये। मैं कहा जी मैं हमारे रजिस्ट्रार हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की थी 2003 की बात। वो मेरी बात नहीं सुन रहा। उन्होंने ना ना डॉक्टर साहब इन्होंने मना कराया करो, तुझी कोई पागल डॉक्टर नहीं गए। अब मैं कोई इसकी कहाँ सुई फंस गई है, मैंने नहीं उन्हें कभी कहा, और मुझे उनके मुंह से अच्छा भी लगता था, प्यार से कभी कहते थे ओ पागल चले, ओ पागल डॉक्टर, ओ पागल डॉक्टर को दिखाओ। या कई मरीजों ने आज ना पर्ची पकड़ी हुई हॉस्पिटल, मुझे डॉक्टर साहब डॉक्टर जुवेद, वो बाबा जी ने कहा सी कि वो पागल डॉक्टर के पास जाए। ठीक है बैजो, तुसी हो, मैं बैजो जी, ठीक है। अपने उनकी कोई राज थे, कोई हरकतें थी, इन लोगों की समझ तो आती नहीं है। मैं साथ ही तो वो बंदा तड़प के मुझे कह रहा है ना ना आप इन्हें ना कहने दिया करें पागल, और डॉक्टर साहब तुम पागल हो जाओगे। मैं क्या नहीं है, मैं बाबा जी कह ओए मेरे काके को काम खराब ना कर। वो कहते डॉक्टर साहब मेरी गल सुन लो, मैं वेला बैठा होंदा सा जे 7-8 साल पहले, एनू टोकदा टाकदा सा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ इथों लंघते सन, पहले पेंट कोट टाई च हुंदे सा जे, फिर कुड़ियां नाल लईयां, घुंघरू पाए, धमालां पाउंदे। मैं कहा बाबा कुछ ख्याल कर, तू सैयद ही गए। मैं इन्होंने 3-4 बारी समझाया, मेरे को आंदे सन चाह पीन, मैं भी वेला बैठा होंदा सा। इन्हें कहना ओए तेरा नाम ही टोकन डॉक्टर है, तू हमें टोकता है,
हम अपनी मौज में मैं कहना बाबा मौज नूं रहण दे, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं, शहर च शरीयत लगी हुई मारनगे। बाबा बाज नहीं आया जी, ये कदी कोई काकियां आओ काकियों को पैसे दो, मैं क्या अगे वट्टन नहीं आते, मैं तेरी काकियां पैसे देना जाके मैं नहीं देने। एक दो बारी मैंने फड़ के लै गया, जो जेब खाली करा ली, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो चलाक सा, मैं जान छुड़ा ली, लेकिन मैनू जिदू लंघना इन्हें मेरा भटका, ओए टोकन डॉक्टर हम जा रहे हैं, टोकना तो नहीं, टोकना ना। वो डॉक्टर साहब मेरा ना ही टोकन वाला डॉक्टर पै गया, वेखते पे मरीज घट ने, जुत्तियां बहुतियां पै टोकन ते टोकन चढ़िया है, तो मेरा ना ही टोकन डॉक्टर है, तो तुहानू ये पागल क्यों कह रहे हैं, कोई लेन तुसी पागल हो जाओगे। मैंने कोई उसकी बात को बॉदर नहीं किया, हंस के मैं जी जी जी। बाबा जी कहते अच्छा बस ठीक है अपना काम करो। टोकन डॉक्टर, आज भी तू टोक रहा है मेरे काके को, तू टोकन डॉक्टर है। चल पड़े वहां, इनके यही काम थे। अब बाहर आए, वो दूध वाले ने भी अजीब सी आवाज लगाई, एक दूध दही की दुकान होती, बाबा मुंडा रख लिए हूं। लोगों को बाबा जी के उधर नहीं पता था ना, वो ऊपर से जो भी उनका उलिया था। बाबा जी आकर मुझे गुस्सा चढ़ा था, ये बाबे से शदीद प्यार करते हैं, मतलब वो मुझे ठंडा साथ करी जा रहे हैं, कोई बदतमीजी ना करे, लड़े ना, कुछ करे ना। मैं पहली बार उनके साथ उस जगह से गुजर रहा था, पीछे से कोई आवाज़ें दे रहा है, कोई सीटियाँ मार रहा है। वो बाबा गाह कितू पड़े ही, बाबा जी चुप चली जा रहे। भाटी से निकलने से पहले ना, दरवाजे से जस्ट पहले थाना है, उसमें घुस गए। वो सिपाही खड़े थे 2-3, उधर जा सोटी मारी, कहाँ है हरामजादा फलाना, 3-4 बड़ी बड़ी गालियां दे दी। मैं पता नहीं कौन किसको कह रहे हैं। थाने में सिपाही आगे से चुप, और किधर है वह फलोस, वो बागड़ बिल्ला जैसा, वो जो छोटे से बंदे को बड़ी सी मूछें लगी हुई हैं। मैनू भी हासा ही जा, उससे मूछों का बोझ उठाया नहीं जाता, उसे कहना उसका बाप आया था। मैं क्या पता नहीं कौन है, गाला नहीं काट के आखिर जगह ने वो जानो जी वो गश्त बकवास करता है, गश्त पे वो हो तो मैं गश्त पे जाऊं, ये गश्त करता ही नहीं है, बाबा गश्त पे निकल आया है। चलो उसको बताना, पता चले जी कोई शाह साहब सन थानेदार, उन्होंने गाला गुला काट गुट के देखो प्यार करने वाले होंगे। अब वहां से आगे निकले बाहर, अब पता नहीं ये अल्लाह की तरफ से होता है, मैं मानता नहीं बाई चांस कुछ भी होता है, या ये बाबे इतने तेज होते हैं, मैं तो इस तरह का ही देखा है, एक ही देखा है। हम आगे को जा रहे हैं तो अचानक सामने से एक बहुत ऊंचा लंबा लेकिन अलफ लिल्ला नंगा आदमी, मट्टी शट्टी लगी हुई, मस्त शायद कहते हैं उसे, बुरा हाल, पोटी छींची है उसको लगा हुआ, वो आगे से ना चलता आ रहा है। तो मैं देखा, मैं क्या अब ये आ बिल्कुल हमारी तरफ रहा है, सच्ची गल है। मैं थोड़ा जिहा बिचू डॉक्टर मैं डर भी गया, मैं कहा भाई शिजोफ्रीनिया ने कुछ सिरची मार दे कुछ है कि तुरया आ रहा था भी मेरी साइड पे। मेरा दिल किया मैं बाबा जी के उस साइड पे हो जाऊं, बाबा की बात छड़ी होती थी। फिर मेरी गैरत राजपूताना खून ने जोश मारा कि नहीं है तो बाबा जी मजाक उड़ाएंगे, या बाबा जी को तो नहीं इधर से छोड़ना, ठीक है पुत्र देखी जाएगी। वो बिल्कुल सामने आई जा रहा है, ऊपर से ऊपर देख नहीं रहा, सर नीचे और वही हो रहा है पूरा हाथी जिया। जरा कम करीब हुए ना तो ऐसे हुआ है, ऐसे देखो तो ऐसे हो गया ना, एक साइड पे ऐसे खड़ा हो गया। मेरे लिए बड़ा हैरानकुन सीन था, ये ऐसे करके खड़ा हो गया। मैंने पहले भी बाबा जी के साथ 1-2 बार निस्बत रोड पे और भी 1-2 जगह गया ना, तो ऐसे देखा था मैंने लोगों को। मैं क्या बाबा जी ये क्यों खड़ा हो गया, ये बड़ा ये क्यों, ये शायद सलाम किया इसने, वो अजीब से ना उसने ऐसे किया और ऐसे खड़ा हो गया। अरे पागल है। मैंने कहा अच्छा पागल है। अभी इतनी बात, 2 कदम ही आगे चले हैं तो फुटपाथ पे एक औरत तकरीबन नंगी, कमीज उसने पहनी हुई, लेग उसकी नंगी, लेकिन वो जैसे लेटी हुई थी और वहीं पे उसने पखाना किया हुआ, एक रजाई, इतनी गर्मी रजाई उसने ली हुई, वो पड़ी हुई। और इधर कई ये पागल फिर रहे हैं। मैं कह नहीं, अच्छा वो भी हम पास पहुंचे हैं ना, फट रजाई इधर करके, तो वो भी ऐसे करके देखे ऐसी हो गई। नहीं देखो या अल्लाह, ये बाबा जी, मैं बाबा जी को देखा, मैं क्या बाबा जी ये इन्हें क्या पता चलता, ये क्या चक्कर है, ये मैंने नोट किया पहले भी। और यार पागल है, जब उन्होंने दोबारा कहा ना, मैं तो मान गया पागल ही होंगे। मुझे अचानक वो डॉक्टर साहब की गाली याद आई, मैं भी पागल हो जाऊंगा। मैं साथ ही अब जल्द, मैं क्यों डॉक्टर साहब सही कह रहे सन, बाबा ही नू मनाओ। मैं वो अभी दाता साहब की तरफ चल रहे हैं, वो अगर जो उधर गया भाटी, तो वो काफ़ी होटल उस वक्त उधर होते थे, शॉप्स, ये मैंगो जूस वाले की दुकान, उसने बड़ा ऊंचा डेक लगाया होता था, आगे 1-2 होटल, उनमें भी आवाज़ ऊंची, गाने शाने लगे होते थे। हम गुजर रहे हैं तो मैं अचानक मैं क्या बाबा जी आप मुझे पागल क्यों कहते हैं वैसे, ठीक है। अरे
काका डर गया। मैं कहा नहीं बाबा जी आप मुझे पागल क्यों कहते हैं। मैंने दोबारा कहा। अचानक उधर ये गाना शुरू हुआ। ये शुरू होता है बगैर म्यूजिक के, बड़ा ऐसे जैसे कोई बोल रहा है। उसने आवाज़ रखी हुई थी बहुत ऊंची, पिछला कोई खत्म हुआ होगा तो गैप आया तो जरा वो साइलेंस सी चौक में हो गई है उस जगह पे। दास साहब जा रहे, अचानक वो शुरू हुई है, टाइमिंग देखो, वो शुरू हुई ऐसी दीवानगी, पता नहीं वो गाना लाओगे तो पता लग जाएगा। मुझे 17 साल बाद ये गाना 4 दिन पहले समझ आया। मैं इसी तरह का था। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि मुझे 17 साल बाद मैंने गौर किया है कि बाबा जी क्या कह रहे थे या मुझे क्यों कह रहे थे। मेरी सुई फंस गई, मैं उन्हें कही जो आप मुझे नहीं, आप मुझे पागल क्यों कहते हैं। दादा साहब हम चलते जा रहे हैं, बाबा जी के और सुन क्या कह रही है, और वो सुन क्या कह रही है। मैं कहूँ ये गाना तो उस नया नया आया था, बहुत लगा होता था, ये पता नहीं बहुत ऊंची आवाज में लोग लगाते थे, लगा हुआ था। वो मैं क्या बाबा जी गाना सुने मेरी गल था जो, तो आप मुझे क्यों पागल कहते हैं। वो फिर कह रहे और सुन क्या कह रही है। हम उस होटल से गुजर के और आगे चले गए, आवाज आ रही है पीछे। मैंने कुछ तीसरी चौथी बार कहा नहीं बाबा जी आप मुझे बताइए ना मुझे पागल क्यों कहते हैं, और वो क्या कह रही है। अच्छा मैं कहूँ यार ये क्या जवाब है, मैं पूछ रही हूँ मैनू क्यों पागल कहते हो। कहते वो क्या कह रही है। बाबा भी सच्चा सी, मैं वो सुनने पे तैयार नहीं था, ना मुझे समझ थी। दादा साहब का दरवाजा आ गया, मुझे अचानक बाबा जी को जूती शूती है, मैं वो मसला पड़ गया जी, जूती रखनी इधर रखनी उधर रखनी, क्या करना। अंदर चले गए, वैसे ही बाबा जी ने आओ उधर इधर आओ ये वो, मैं पुल पल गया। 4 दिन पहले मैं शाम को क्लिनिक जा रहा था, तो गाड़ी में बच्चों ने गाने पता नहीं सीडी में इसने रिकॉर्ड किए, इकबाल ने मुझे पता नहीं उसमें लगा दी वी क्या होती है वो USB, उसमें अचानक ये गाना लग गया। सुना तो मैंने भी हुआ था, मैं इसको सुनना शुरू हो गया। अभी मैं क्योंकि गाड़ी में अकेला था, मैं गौर कर रहा, अचानक मुझे याद आया कि बाबा जी को मैंने पूछा था मुझे क्यों पागल कहते हैं। अब वो गाना मैं सुनूं, मुझे लगे जैसे वो लड़की की आवाज जो है ना ये बाबा जी हैं। आगे से वो जो जवाब दे रहा था मुझे लगे मैं हूं, मतलब ये क्या डायलॉग हो रहा है। फिल्म नहीं मैंने देखी हुई है, मुझे पता है कोई शाहरुख खान की फिल्म आई थी, गाना मैंने सुना हुआ था। मैं क्लिनिक पहुंच गया, गाने को रिपीट पे दूसरी बार करके 2 बार सुना, अपनी मस्ती सी में आ गया, मुझे जैसे बाबा जी से बाद में अपना मजा आ गया। क्लिनिक चला गया, पेशेंट देखता रहा, रात को फारिग हुआ तो ये रिपीट पे लगा हुआ था। जब गाड़ी में बैठा, अब ये दोबारा आया, फिर वही सवाल आया कि बाबा जी मुझे क्यों पागल। अब यही लफ्ज मुझे फिर समझ आ रहे हैं। मैं घर तक कुछ 4 बार ये रिपीट हुआ है 20 मिनटों में, और मैं रोता हुआ घर आया हूँ। बीच में किसी का फ़ोन आ गया, वो मुझे पता था उन्हें करी जाना, काकी जी ने बाबा जी काकी, मैं स्पीकर पे कर दिया। वो उधर से 1-2 बार बोली, खैर तो है, गाने अल्लाह माफ़ करे, नूरा पीरा का टाइम है, ये वो, रात 12-1 बजे टाइम था। मैं चुप रहा, फिर वो चुप कर गई कि शायद कोई होवे गाने लाती है। समझ मुझे 17 साल बाद आई है कि मुझे क्या जवाब दे रहे थे, या मेरे से जान छुड़ा रहे थे, या मुझे दुआ दे रहे थे। लेकिन क्या वो टोकन डॉक्टर, टोकना डॉक्टर, उसके वो लफ्ज़ बाई चांस थे? क्या वो रास्ते में जो आवाज़ें लगी बाई चांस थी? उन्हें तो पता था यहाँ से गुजरता हूँ ये होगा। वो पागल उस टाइम ही निकलने थे जब उसने समझाया। मेरी भी नज़र तभी पड़नी थी, ते गाना भी उदो ही लगना सी जो मैं सवाल पूछे, और बाबे का उसी वक्त जवाब देना। वो सुनो क्या कह रही है, अब वो सुन क्या कह रही है। तो आप लोग गाने की असल में पिक्चराइजेशन और उसमें पड़ जाते हैं ना, तो उन्हें कपड़े हथों नंगी है, तो हथों है, या ये मुंडा है तो कुड़ी है। उस जज्बे को, उन लफ्ज़ों को, मैंने कहा ना, वो जो लफ्ज़ है, वो जो जज्बा है, वो जो आवाज़ आ रही है, कायनात आवाज़ से शुरू हुई है, आवाज़ पे ख़त्म होगी। उस पर कंसंट्रेट किया करो, ठहर ठहर के नहीं तो सुन लिया करो। असल में मैंने हियरिंग की हुई थी, लिसनिंग कल हुई। पहले हंसदा रहा, फिर रोंदा भी रहा। ना वो मेरे इख्तियार में था, ना वो मेरे इख्तियार में था। बस एक कोई कचीची आई, बाबा ठीक है बाबा। पता नहीं यार, मैं तो एक वाकया 17 साल बाद मुझे समझ आई कि ओहो ये गाना, ये वो कहते कि गाना में जवाब मेरे सवाल का जवाब यानी वो से आ रहा था। लेकिन मैं उस वक्त नहीं मुझे समझ आई, मैं बल्कि चिड़ूँ कि शायद मेरे सवाल को पलट रहे हैं। तो गाना मैं बाद में सुन लूँगा, गाने में क्या रखा है मेरी बात का जवाब दें। लेकिन वो गाना, मेरा सवाल यही था कि आप मुझे पागल क्यों कहते हैं। वो शायद प्यार से मुझे कह रहे थे, हमें हंस के कह रहे थे, या मेरे से लाड कर रहे थे। चलो हल्का जो लाई, ऊँची आवाज़ में लाई।
वैसे नहीं, मुझे गाना नहीं इतना पसंद है, लेकिन मैंने चूँकि कल इसकी जब सुनी तो वो मुझे बड़ा ही, मैंने कहा अच्छा। टाइमिंग अजीबोगरीब थी, एन उसी टाइम मैंने सवाल किया, एन उसी टाइम लग गया। मैं उनसे कहीं जा रहा था, वो कहीं जा रहे थे, वो सुनो क्या कह रही है, वो क्या कह रही है सुनो, मैं ना सुनूं, मैं बाद में सुन लूँगा। ये म्यूजिक के बगैर शुरू होता है, ऐसे ही आवाज़ आई है, मैं ही सुना। पूरा जवाब था इससे, इसलिए मैं चिढ़ रहा था कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये गाना सुन, मुझे कह रही है, क्या कह रही है, मुझे क्या लगे बाबा ही से सुनना चाह रहा। मैं कहा ये मर भी गई थी शायद, या पता नहीं है, मैं उन दिनों की बाद में थोड़ा याद था या नहीं, मैं नहीं देखा ये फिर भी। हालांकि मैं डर रहा था, वो पागल देख के उस बंदे ने ताज़ा ताज़ा मुझे कहा था कि ये तो ये कहते हैं, मैं डर गया, मैं कहा पता नहीं ये पागल आ। मैंने इसको कल परसों एंजॉय किया, पहले एंजॉय किया, फिर वापसी पे पता नहीं क्यों रोना भी आ गया, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही सुनना शुरू हो गया। फिर मैंने बाद में मैंने देखा फिल्म में जाके, इनसे मैंने डिस्कस किया, ये शाहरुख खान का, और मेरे जहन में थी कि शायद वो थी करीना की बड़ी बहन, मैं कहा नहीं वो, तो मैं वीडियो भी देखी है। शहबाज शाह साहब ने उस दिन वो मेरी वीडियो जो साथ लगाई हुई थी, वो कुत्तों वाली और वो शिजा में शीरी प्राग, उसकी उन्होंने जो वीडियो बनाई है उसमें वो बाबा जी और मेरी, मैं बाद में इसका सोची तो बिल्कुल वैसे ही। मुर्शद करता यही है, वो पहली नज़र में ले जाता है, पहली नज़र में ले जाता है, उसकी जब नज़र पड़ जाती है ना, तो नज़र वो लाजमी नहीं होती है, उसके ख्याल से गुजर जाते हैं। अच्छा, कोई अदाब आ जाती है, कोई आशिक वो होता है, हम समझते हैं हम आशिक हैं, वो खुद आशिक है। मैं टोटल बाबा जी के साथ ही करना गा रहा था, गाड़ी चलाते हुए आवाज़ फुल ऊंची की हुई, पहले हंस रहा फिर रो रहा। हालांकि पिछले दिन कुछ बड़े टफ, जंग के हिसाब से बड़े टफ थे, या टफ चल भी रहे। मैंने कल मुझे, या शायद मैं बहुत डाउन था, मैंने ठक्कर ने एक लिखा था फेसबुक पे, एक पहले ही लिखा तो 3-4 साल पहले था, किसी ने उसमें ऐड करके ना बेवकूफ़ी मारी, फिर नीचे मेरा नाम लिख के फिर डाल दिया। मैं उससे एग्री नहीं कर रहा था छोड़ वाले, मैं दोबारा सिर्फ उतना पोर्शन निकाल दिया, हालांकि मैं नहीं अपना नाम लिखता हूँ, लिख देता हूँ ऑल राइट्स रिजर्व टू अल्लाह, कोई भी कर ले, लेकिन उसमें चूँकि उसने ऐड कर दिया तो वो मेरी नहीं थी, मैं इसलिए दोबारा लगा दिया, उसको समझ आ जाएगी कि ऐसे ना करें, बाकी तो मर्जी करें अपने नाम से लगा, पर अगर ऐड करना है तो फिर अपने नाम से लगाए, मेरे नाम से नहीं। शायद डाउन था, मैं जो भी था डाउन था, या होता है हालत होती है। अगले दिन बाबा जी ने गाना समझा दिया,
से परसों थी, कल परसों की सारी रात थे, कल सारा दिन, आज सारा दिन टेलीफोन पे ही है। नए नए फोन और नए नए बाबा जी की हरकत तुम देखो, जान छुड़ानी है ना उन्होंने गाने की तरफ लगा दिया। अप डाउन था तो अब गाना समझा दिया, समझा के लॉलीपॉप दे के चल फिर तुरया चल। ठीक हो कई लोगों ने बाद में भी एतराज किया कि ये पागल डॉक्टर क्यों कहते, पागल डॉक्टर यार उनके मुंह से बड़ा प्यारा लगता है। मेरी फैमिली के एल्डर्स ने कईयों ने मुझे कहा ये क्या तुम जरूरत नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर टोकन जो था ना उसने उस दिन मुझे थोड़ा सा मेहरबानी। हो गया जी गाने का शौक पूरा। علم القرآن خلق الإنسان